श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय कालेश्वर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है शनिवार का दिन और कल पड़ रही है शनिवार की पंचमी का दिन और इस दिन आपको करना होता है कालेश्वर महादेव का उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र 3 दिन में आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस वाले शनिवार के दिन, भाद्र पक्ष के शनिवार के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यही वाला उपाय आप बाहर जाकर के भी कर सकते हो, लेकिन अगर किसी कारणवश आप बाहर नहीं जा सकते, घर पर आपको उपाय करना है, तब कैसे करेंगे? तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको कालेश्वर महादेव का उपाय करना है। किन लोगों के लिए करना है? देखिए, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे बार बार नजर लगती रहती है, जिसके कारण वो जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा है, या आपको लगता है किसी ने कोई जादू टोना उसके ऊपर कर दिया है जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, या फिर आपके कोई शत्रु हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको डर लगता है, या फिर आपको घबराने की कोई समस्या है ना? घबराने की भी समस्या काफी लोगों के अंदर रहती है कि एकदम अंधेरे कमरे में आ जाते हैं तो पसीने छूटने लगते हैं, बहुत जल्दी वो घबराने लग जाते हैं, या फिर आपकी कुंडली में किसी भी तरीके का कोई दोष है, तो ये कालेश्वर महादेव का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके जीवन के सारे रोड़े जो होंगे वो सब हट जाएंगे। आपको करना क्या है? इसके लिए आपको 2 से 3 टुकड़े मात्र कपूर के चाहिए, है ना? टुकड़े लेने हैं छोटे छोटे से। किसके लोगे? कपूर के टुकड़े ले लेना। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक दीपक। अब इस वाले उपाय में जो आप दीपक लोगे ना, ये दीपक एकदम नया दीपक होना चाहिए, मिट्टी का, जिसके अंदर कभी भी बाती ना लगाई गई हो, इस तरीके का दीपक ले लेना। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 2 लौंग, यानी कि मैं आपको लौंग का जोड़ा बोलने वाला था, काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको 2 लौंग ले लेनी है तो जोड़ा बन जाएगा, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। इस चीज का ख्याल रखना। बस इन तीनों चीजों को लेकर के, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसे लेकर के किसी भी पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना। मंदिर में हो, मंदिर में चले जाओ, बाहर है, बाहर चले जाओ, कभी भी, यानी कि सूरज ढलने से पहले पहले आपको ये उपाय करना है। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, वहां जाने के पश्चात आपको एक जो दीपक लेकर के आए हो, उस एक दीपक को यहां पर आपको रखना है। इसके अंदर जो कपूर डाला है, उस कपूर को प्रज्वलित कर देना। कपूर का दीपक आपको यहां पर लगाना है। किन के नाम से लगाओगे? पिपलेश्वर महादेव के नाम से। पिपलेश्वर महादेव के नाम से। पूज्य गुरुजी ने कहा कि लोगों को शनि लगता है, शनि को शिव लगता है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। थोड़ा सा आपको कपूर का दीपक यहां पर लगा देना है, जला देना है, और जो आपने एक लौंग का जोड़ा लिया है, उसी चीज को ध्यान रखना, अपने हाथ में लेना और अपने सिर के ऊपर से उस लौंग के जोड़े को घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार आपको उतारा कर लेना है। और 21 बार उतारा करके उस लौंग के जोड़े को आपको इसी वाले दीपक के अंदर डाल देना है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से विनती करके, कामना करके कि आप जिस समस्या के लिए आप कामना कर रहे हो, उस समस्या की कामना करना, घर पर चले आ जाना। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं कि भैया हम पीपल के पेड़ के पास नहीं जा सकते, तब इस उपाय को कैसे करेंगे? तब आपको क्या करना होगा? आपको एक पीपल का पत्ता लेकर के आ जाना है। दिन में ही लेकर के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में जब आप उपाय करेंगे अपने घर पर, तब आपको प्रदोष काल के बाद में करना है, शाम के समय पर, ठीक है? इस तरीके से पीपल का पत्ता लेना। अब घर का भी एक नियम है कि आप घर के अंदर नहीं कर सकते। यहां पर आप बरामदे में, यहां पर आप कर सकते हो, घर के बाहर आपको करना है। ध्यान रखना इसका जो धुआं है वो आपके घर के अंदर ना जाए। इस तरीके से करना। एक पीपल का पत्ता यहां पर रखना और इसके ऊपर आपको दीपक रखना है, ठीक है? दीपक को प्रज्वलित करके, जला करके 21 बार ही उतारा करके पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको एक लौंग का जोड़ा इसके अंदर जला देना है, डाल देना है, ठीक है? इसे जलने देना जब तक ये जल रहा है। उस दिन आपको कुछ नहीं कर रहा। दूसरे दिन जब ये दीपक ठंडा हो जाएगा, तो इस दीपक को और इस पीपल के पत्ते को किसी भी पीपल पेड़ के नीचे, किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे, या किसी भी वट वृक्ष पेड़ के नीचे समर्पित करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा एक बार कालेश्वर महादेव के नाम से ये उपाय करना। देखिए, यहां पर आप क्या करोगे? पिपलेश्वर महादेव के नाम से तो आप इस दीपक को जलाओगे, और जब आप यहां पर 21 बार उतारा करोगे और जब आप लौंग के जोड़े को दीपक के अंदर डालोगे, तब आपको कालेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करना है। यह आपके जीवन के समस्त कालों को हटा देता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया
कि अगर आपका बहुत बुरा समय चल रहा है, इतना बुरा समय चल रहा है कि जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता आपको मिल ही नहीं रही है, आपको ऐसा लगता है कि आप समय से बहुत पीछे चल रहे हो, है ना, समय बहुत आगे निकल चुका है, खुद से हार चुके हो, हार मान चुके हो, थक चुके हो, पूज्य गुरुजी ने कहा एक ये उपाय आपका पूरा भाग्य बदल करके रख देगा। शनिवार के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। मात्र आपको थोड़े से काले तिल लेने हैं। कितने लोगे? आधी मुट्ठी के बराबर काले तिल ले लेना और किसी भी एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा जल भरकर, है ना, जो आपने काले तिल लिए हैं उन्हें आपको इसके अंदर गला लेना है, फुला लेना है। फुला लोगे, जब वो थोड़े से फूल जाएंगे उन्हें आपको पीस लेना है, यानी कि उसका एक पेस्ट बना लेना है। और जो आपने पेस्ट बनाया है उसी पेस्ट को किसी भी एक तांबे के कलश में भर लेना। अगर ये पूरा नहीं भरता, बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास शनिवार के दिन, किसी भी समय पर, कोई सा भी शनिवार, चाहे किसी भी महीने का हो। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अब यहां का नियम आप समझिएगा, दोनों हाथों में आपको पहले तो उस कलश को पकड़ना है, ठीक है, और जो शिवलिंग है इस लिंग के ऊपर आपको घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे करके, है ना, मैं आपको लाल कलर से बताता हूं, ऐसे करके आपको घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार शिवलिंग पर से उतारना है। कितनी बार? 7 बार घुमा लेना। और 7 बार घुमाने के पश्चात जो आप हो यहां पर, तो आप अपने ऊपर से इसे 3 बार अपने ऊपर से उतारना। 7 बार शिवलिंग पर से, 3 बार अपने ऊपर से। और उसके बाद इस संपूर्ण जल को आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जब ये पूरा का पूरा जल समर्पित हो जाए काले तिल का, उसके बाद में हो सके तो 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। थोड़ा सा जो भी जल नीचे गिर करके आए जलाधारी से, जल को रोकना और अपने ऊपर उसका छींटे कर मार लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा 2 से 3 शनिवार कर लो, आपके जो ट्रेक भटक गए हो, पूज्य गुरुजी ने कहा जो आपका भाग्य किसी दूसरे रास्ते पर चला गया है, सही रास्ते पर आ जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना, ये सबसे ज्यादा विशेष उपाय है शनिवार के दिन का। घर में धन नहीं आ रहा, पैसे की समस्या चलती चली जा रही है, कर्जा चुकता नहीं हो रहा या कर्ज नहीं लेने की नौबत आ चुकी है। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको मान सम्मान में वृद्धि करनी है, किसमें? मान सम्मान में। कोई मनोकामना है, इच्छा है, पूरी नहीं हो रही है, यहां तक कहा गया कि अगर कोई कुंवारी स्त्री अपने सच्चे मन से मनचाहे वर की भी कामना करती है, उसकी वो कामना भी पूरी होती है। आपको मात्र लेना होगा इस तरीके से स्टील का कलश, इस चीज का ध्यान रखना है ना। इसको आपको आधा भरना होगा दूध से। जो भी आप दूध लोगे वो लोगे गाय का, और वो भी कैसा दूध? कच्चा दूध, ठीक है। और आधा आप भरोगे जल से। इसी के साथ में आपको गिन करके लेने होंगे 11 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत, यानी कि पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए। और एक लेना होगा आपको लाल फूल। आपको ये गुलाबी लिख रहा होगा, आपको लाल फूल लेना है, चाहे कोई सा भी ले लेना, गुड़हल का, कमल का, गुलाब का, जो लाल फूल मिल जाए वो ले लेना। जो आपने 11 चावल लाल फूल लिए हैं ना, इसी दूध वाले कलश के अंदर ही आपको दोनों चीजें डाल देनी है। तो एक तो ये कलश हो गया। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी थोड़ी सी मौली, है ना, मोली बोलो, कलावा बोलो, इस तरीके से सूती लाल धागा, है ना, मोली बोलते हैं, कोई कोई लोग इसे कलावा बोलते हैं, इस तरीके से ले लेना। और इन्हें लेकर के आपको किसी भी पीपल के पेड़ के पास में पहुंचना है शनिवार के दिन। किसी भी समय पहुंच जाना, शाम के बाद में जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दीपक पहले यहां पर प्रज्वलित कर देना, गाय के घी का, गोल बाती का दीपक, ठीक है। और इसी के साथ में एक चीज और मैं बताना भूल गया, 1 लोटा शुद्ध जल अलग से जरूर लेना। तो जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, दीपक लगाओगे, सबसे पहले आपको दूध वाला जो लोटा है उसे आपको यहां पर पिपलेश्वर महादेव के नाम से जड़ों में समर्पित करना है। और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, बाद में फिर आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित करके पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये वाला जो पेड़ है, इस पेड़ के चारों तरफ आपको उस मोली को बांधना है। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है कि जो आप मोली या कलावा लोगे वो आपकी लंबाई के बराबर होना चाहिए। उसी मोली कलावे को आपको इस पेड़ के चारों तरफ इस तरीके से बांधना है। लेकिन काफी जगह पर ये पेड़ की तने की जो मोटाई होती है काफी ज्यादा होती है, नहीं बन पाता है, तो आप किसी भी वृक्ष की टहनी पर, मतलब इस वाले वृक्ष की किसी भी टहनी पर उस कलावे को बांधना और उसके अंदर गिन करके 7 गांठें अपनी मनोकामना कहते हुए, चाहे धन की हो चाहे किसी भी चीज की हो, अपनी मनोकामना कह करके 7 गांठें शनिवार के दिन लगा करके आ जाना। और उसके बाद से आप देखिएगा कि आपका भाग्य, आपका तकदीर कितना साथ देती है, क्या आपकी वो कामना पूरी हुई या नहीं हुई, बताइएगा जरूर।
पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।